फ्रेंड्स, आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से 8th क्लास की मैथ आर.एस. अग्रवाल इसी ट्रिक से पढ़ाएंगे। आगे हम 9th और 10th की वीडियो भी डालेंगे। आज हम आपको रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। रेशनल नंबर हमारे p/2 की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर रेशनल नंबर p/q में डिनोमिनेटर निगेटिव है तो हमेशा हमें सम्स करते हुए उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। पॉजिटिव में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए मैं आगे एक्सरसाइज कराते समय आपको समझाऊंगी। एक्सरसाइज 1A, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है वो -3/5 है, जिस पे डिनोमिनेटर हमारा 5 है। इसको आवश्यकता ये है कि हमारा डिनोमिनेटर 20 हो जाना चाहिए। ये 20 कैसे हो, इसके लिए हम जो गिवन डिनोमिनेटर है, जो हमारा आंसर आना चाहिए 20, उसको जो रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर है डिवाइड करेंगे। First we divided 20 divided by 5. जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारा 4। देन we do -3/5 जो गिवन रेशनल नंबर है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। ये उसी कंडीशन में करते हैं जब हमारे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो हमें फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर मींस 20। गिवन रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर छोटा हो, जो फाइंड करना है वो बड़ा हो, तब हम पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो डिवाइड करके आता है उससे रेशनल नंबर को न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 3 4 12 -12/20। जो रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए था हमें, डिनोमिनेटर 20, वो हमारा आ गया। दिस इज आंसर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आपकी बार हमारे को डिनोमिनेटर चाहिए -30। जैसे मैंने कि आपको ऊपर बताया था, जो गिवन डिनोमिनेटर जो हमें फाइंड आउट करना है, आंसर जिस फॉर्म में आना है, उस डिनोमिनेटर को जो गिवन रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आया -6। अब -6 से जो गिवन रेशनल नंबर है 3/5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे। -6 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, -6 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। अब हमारा आंसर आया 18/-30। देखिए वो यही -30 चाह रहा है, ये हमारा -30 आंसर आ गया, 18/-30। नेक्स्ट पार्ट में थर्ड में वो थर्ड चाह रहा है कि 35 हमारा डिनोमिनेटर की पोजीशन पे आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर की तो हम डिनोमिनेटर को 35 को डिवाइड करेंगे 5 से। रेशनल नंबर तो हमारा -3/5 ही है, उसका डिनोमिनेटर 5 है, उससे हमने ये डिवाइड किया, आया 5 टाइम्स 35, डिवाइड करके हमारा आया 7। अब फिर वही करेंगे, देन -3/5 मल्टीप्लाइड बाई 7/7, यह -21/35। जो हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए था डिनोमिनेटर की पोजीशन पे 35, वो आ गया।
फोर्थ में -40 चाहता है। -40 लाने के लिए फिर वही करेंगे, जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है वो है -3/5, उसका डिनोमिनेटर है 5, जो उससे हम इसे -40 को डिवाइड करेंगे। जब हमने -40 से डिवाइड किया तो हमारा आया -8। -8 से अपने रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/-3/5 मल्टीप्लाई बाय -8/-8। ऊपर न्यूमरेटर में दोनों हमारी डिजिट्स माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 24/-40। -40 ही वो चाहता है डिनोमिनेटर की पोजीशन में आने के लिए, इसलिए ये भी हमारा आंसर है। 24/-40। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। इस क्वेश्चन पे हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो हमारा रेशनल नंबर गिवन है उसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जबकि जो फाइंड आउट करना है वो छोटा है। इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमारा डिनोमिनेटर जो रेशनल नंबर का था वो छोटा था, लेकिन जो फाइंड करना था वो बड़ा था। जब जब कभी इस कंडीशन ऐसी हो कि जो रेशनल नंबर है गिवन उसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, आंसर हमें छोटा लेके आना है, इस कंडीशन में हम पहले भी डिवाइड करते हैं, फिर डिवाइड करके आंसर आता है उसे भी रेशनल नंबर से डिवाइड ही करते हैं। जैसे पहले हमने हमारा रेशनल नंबर वो डिनोमिनेटर है 98 को हमने गिवन डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 98 डिवाइडेड बाई 7। जब 7 से डिवाइड किया तो हमारा आया 14। अब इसके बाद देन हमने जो गिवन रेशनल नंबर है उसको लिख लिया -42/98। अब हमने बात को भी देखिए डिवाइडेड बाई 14 ही किया। ध्यान से देखिए, अब की बार हमने पहले भी डिवाइड किया, बात को भी डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो हमारा आया यहाँ पर डिवाइड करके -3, 14 3 42, -3 और 14 से 98 को डिवाइड किया, 14 7 98, आगे -3/7। रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर को क्या जा रहा था 7। ये हमने कौन सी कंडीशन में किया, पहले भी डिवाइड किया, बात को भी डिवाइड किया, जब हमारा गिवन रेशनल नंबर में बड़ा डिनोमिनेटर था, जबकि हमें आंसर जो लाना था वो छोटा लाना था, उसकी डिजिट छोटी थी। ऐसी कंडीशन में हमने पहले भी डिवाइड किया, बात को भी डिनोमिनेटर को, बात को हमने रेशनल नंबर को भी डिवाइड ही किया, इससे हमारा रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। देखिए ध्यान से, अब की बार भी हमारा डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, जबकि जो हमें फाइंड आउट करना है वो छोटा है। जो गिवन रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, जबकि जो हमें फाइंड आउट करना है वो छोटा है। इस कंडीशन में फिर वही आ गए सेकंड क्वेश्चन वाली, इस कंडीशन में भी हम पहले भी डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, बाद को जो आंसर आएगा डिवाइड करके उसे रेशनल नंबर को उससे उस रेशनल नंबर को भी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों में डिवाइड ही करेंगे। देखिए हमने लिखा रेशनल नंबर -48/60, फिर डिवाइडेड बाई जो ये हमारा 12 आया डिवाइड का आंसर, इससे दोनों को डिवाइड ही किया है। डिवाइड करके हमारा आया 12 4 48 और 12 5 60। ऊपर 48 हमारा माइनस में था, इसलिए आंसर हमारा माइनस में आया, और नीचे पॉजिटिव था तो इसमें पॉजिटिव। तो हमारे को चाहिए था 5, हमारे डिनोमिनेटर की पोजीशन पे चाहिए था, 5 हमारा डिनोमिनेटर की पोजीशन पे आ गया।
क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारे शॉर्ट फॉर्म होता है निकालने का, मतलब कि हमें छोटे से छोटा आंसर क्या पॉसिबल होगा उसका वो निकालना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है जो आपको रेशनल नंबर दे रखा है उसकी सहायता से, उसकी मदद से पहले हम एचसीएफ फाइंड कर ले। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। उससे ये आसानी होती है, जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो हमारे डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करता है पूरा पूरा और डिनोमिनेटर को भी। कई बार इतनी अजीब से डिजिट्स आ जाती हैं जो हमें लगता है किसी एक नंबर से डिवाइड ही नहीं हो रही, तो उसमें हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे सरल तरीका तो इसका यही है कि आप पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। ये दे रखा है हमारे को, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए -12/30। तो पहले हमने 12 से 30 को का एचसीएफ फाइंड आउट किया। एचसीएफ 12 2 24, 24 30 में से 24 माइनस किया 6 आ गया, तो 6 तो हमारा बन जाएगा डिवाइजर और 12 जो है हमारा बन जाएगा डिविडेंड। जो ये 12 है ये डिविडेंड की जगह पर आ जाएगा। इसके बाद 6 से इसे डिवाइड किया तो 6 2 12 आया। अब 6 ने इसे पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा एचसीएफ हो गया, क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो हमारा जो डिवाइजर है वो एचसीएफ कहलाएगा। ये सब आप पहले 6 7 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है आपको क्लियर कर दे। अब हमने लिखा जो हमारा रेशनल नंबर दे रखा था -12/30, उसको डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड किया तो है 6 2 12 -2/5। ये अब तो 2/5 जो हमारा आया ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे छोटा, क्योंकि दोनों ही हमारे प्राइम नंबर है, 2 भी और 5 भी। अब ये किसी से नहीं कट सकते, किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते। सबसे अच्छा तरीका है देखने का, अगर वो प्राइम नंबर है तो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। प्राइम नंबर से 1 से ही कैंसिल होता है, किसी और से नहीं होता। ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बताना है हमें सेकंड पार्ट में -14/49 की स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर वही हम वही एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 14 से 49 को डिवाइड किया, 14 3 42। जब माइनस किया हमने तो ये आ गया 7। 7 हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो ऊपर हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 7 2 14, यहाँ भी 7 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। जब जहाँ जैसे ही वो डिवाइड करेगा पूरा तो वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अब फिर वही करना है, 7 से हमें न्यूमरेटर में डिवाइड करना है, 7 से हमें डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। -14/49 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन डिवाइडेड बाई 7। 7 2 14, 14 माइनस में था इसलिए माइनस में आया, 7 7 49। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ भी देखिए 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर आ जाते हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तब वो किसी से नहीं कटते, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने से कटता है या फिर 1 से कटता है। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसलिए ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। पार्ट थर्ड 24/-64। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब कभी डिनोमिनेटर निगेटिव में हो तो हमें उसे पॉजिटिव में करना है, और इसे पॉजिटिव में करने के लिए न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा। अब वो शिफ्ट करने का क्या मेथड है वो मैं आपको समझा रही हूँ, और ये करना मस्ट है, क्योंकि आगे के सम्स में, आगे जो आपको आएंगे रेशनल नंबर में, तो उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने ये बात ध्यान नहीं रखी कि डिनोमिनेटर में माइनस अगर है
तो उसे हमें न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। उसे शिफ्ट करने का तरीका ये है कि 24 अपॉन -68 को न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई करी ये हो गया -24 अपॉन +64। नीचे दोनों में माइनस हो गया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, +64 हो गया। अब हमारा हो गया -20, रेशनल नंबर क्या हो गया -24 अपॉन 64। इसको हम फिर वही करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए पहले एचसीएफ निकालेंगे। ऐसे में 24 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 24 2 × 48, माइनस करा इससे तो बचा हमारा 16 अब जो हमारा ये तो 16 तो हमारा बन जाएगा डिवाइजर और 24 जो बन जाएगा डिविडेंड। तो ऊपर 24 को हम बीच में ले आएंगे, 16 बन जाए 16, अब माइनस किया फिर तो बचा हमारा 8। अब की बार ये जो है 16 जो है हमारा ये डिविडेंड की जगह पर आ जाएगा, तो डिविडेंड की जगह पर आ गया तो 8 2 × 16। अब 8 ने पूरा कैंसिल कर दिया इस डिजिट को, तो जो लास्ट में डिजिट पूरा डिवाइड कर देती है वो हमारा एचसीएफ होती है। इसलिए हम लिखेंगे -24 अपॉन 64 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन डिवाइडेड बाई 8। 8 3 × 24 तो -3 आ गया, 8 8 × 64 ये +8 आ गया। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। और इसमें देखिए आप ये हमारा 3 तो हमारा प्राइम नंबर है और 8 हमारा कंपोजिट नंबर है। तो ये कभी भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी आपस में डिवाइड नहीं होते, इसलिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई -3/8।